Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear student, we are in the super question series and this lecture is the lecture number 14. जैसा कि आप जानते हैं एवरीडे 12 बजे मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं जिसमें पर्पस मेनली आप लोगों की थॉट को डेवलप करना है, ये समझाना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं हम किस किस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बता दूं बिकॉज अभी मेरी प्लस वन क्लासेस आने वाली है 22 अगस्त से 22 ऑफ अगस्त से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लासेस जिसमें मैं फाउंडेशन दूंगा आपको किसकी बेस बनाने के लिए मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली ही हमें जस्ट पेन का यूज बहुत ही कम करना होता है और स्टेटमेंट बेसिस होते हैं और डायरेक्टली हम उसको एकदम से क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। सो दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस दोज थिंग। आपको क्या करना है, अन अकेडमी के आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और प्ले स्टोर इंस्टॉल करते ही आपको नेट एग्जामिनेशन पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यू हैव टू गो टू द कैटेगरी CSIR UGC नेट एंड देन क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू विल मूव टू दिस पेज 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। देखो 6 मंथ और 12 मंथ इन दोनों को लेना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन दोस टू वन। सो अच्छी चीज क्या है, अगर आप अमित S10 यूज करते हैं दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग द कोड अमित S10 that means you will get the 10% discount on each of the subscription, so better you may use this and get the advantage of this। चलिए अब हम ये सब बातें तो हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्वेश्चन है? ओके ये हमारे ये जो अनदर क्लासेस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कुछ क्लासेस के नाम लिखे हैं फॉर दिस वन। स्पेशल क्लास अन अकेडमी पे होती हैं और अन अकेडमी पे जनरली मैं 11 बजे या फिर 4 बजे जो भी मतलब फिक्स होता है मैं उसको बताता रहता हूँ। प्लस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरी, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ अगस्त, ओके 2020। सो दैट मीन्स, और ये आई थिंक मैं अभी तक जो मैंने टाइमिंग रखा हुआ है वो मैं 11 बजे इसको लूंगा एवरी डे, ठीक है। सो जो भी 7 8 10 दिन हमारे पास बचे हैं 22 के बाद मैं उनके अंदर 6 से 7 लेक्चर ले लूंगा जिसमें मैं आपको मॉडर्न अलजेब्रा के स्टार्टिंग में हमारे लिए बेस पॉइंट है, बेसिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे और क्वेश्चन सीरीज भी होगी, मेगा क्वेश्चन सीरीज भी होगी। उसके बाद सुपर क्वेश्चन सीरीज में हम आप जानते ही हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज के अंदर मेरी 12 बजे आती ही है। आज भी हम सुपर क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, एवरीडे ये मिलती ही है। इसके बाद है मेरी रेगुलर क्लासेस 7 बजे होती है जिसमें मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। मेरा जो मेनली होता है पर्पस वो होता है यहाँ पर कंसेप्ट देना। अगर किसी को लगता है कि कंसेप्ट मेरा वीक हो रहा है दैट मीन उसको यहाँ होना चाहिए, और साथ साथ मेरा पर्पस होता है कि कंसेप्ट के साथ कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर दी जाए, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि एवरीडे आप मुझे देख पाएंगे। चलिए मूव करते हैं आज की क्लास पे कि क्वेश्चंस क्या है। सो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है, लेकिन मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहूंगा जिससे कि आप थोड़ा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखें तो तुरंत लगा सकें। आप देखिएगा द फोर, हम ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। व्हाट दिस 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। गो टू द थर्ड ऑप्शन, दैट इज अ 9 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन को पढ़ने को हमेशा ध्यान से बोलता हूँ, कहा क्या कहा उसने, नॉन एबिलियन, और ये क्या है, दैट इज ए पी स्क्वायर। और प्राइम पावर ऐसा कैसा होता है, दी बोथ आर द अबिलियन। सो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द नॉन एबिलियन ग्रुप। सो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम बी की तरफ अप्रोच करते हैं, व्हाट इज दिस नंबर 3 इज इक्वल टू प्राइम, इसका क्या होता है, इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप बनने वाला है, और साइक्लिक ग्रुप कौन सा, जेडपी ये तो अबेलियन भी है। सो दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, सो बचा आपका 8 तो बचा, लेकिन कौन से हैं वो नॉन एबिलियन ग्रुप, तो आपको मालूम होना चाहिए। वन इज ए क्वार्टिरियन ग्रुप Q8 एंड D4, ये दोनों है। D4 कहो या D8 कहो, समटाइम आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लिख रहे हो, बट आई विल से दिस वन कि आपने इसका ऑर्डर 2n लिया है या n लिया है। बहुत सारे लोग D ऑफ
इसके कार्डिनलिटी को हम लिखते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं 2n, और सिंपली कुछ लोग यहीं पर ही 2n लिख देते हैं। सो दैट इज द थिंग कि इसमें एम्बिगुइटी बनी रहती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग। वो स्टैंडर्ड देता है कि टोटल कार्डिनलिटी की बात कर रहा है, वो तो नोटेशन से उसे कोई कंसर्न नहीं होता। सो ये क्लियर हो गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, यानी कि जो हमारे पास ग्रुप है वो ऑर्डर 20 का है, cardinality of G is equal to 20, then the number of subgroup of G of order 5 is number of subgroup of G of order 5 SSG हमें find out करनी है। We have to be find SSG, that's the thing। तो सिंपल हमारे पास क्या करें, हम साइलोस का एप्लीकेशन है, तीनों थ्योरम्स होती हैं, तो इसमें ये वाली थ्योरम ज़्यादा फोकस की जा रही है एग्जाम में। 5 SSG 2 SSG साइलो सब ग्रुप्स निकाल दीजिए या 5 ऑर्डर के निकाल दीजिए, क्या मतलब हुआ। ठीक है, दिस इज व्हाट, दैट इज 1 प्लस 5 के डिवाइड्स 4। आपको सिर्फ ये चेक करना है, ठीक है ना, के की क्या वैल्यूज हैं। के आपने क्या रखा, फॉर के इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट 1 कैन डिवाइड टू 4, ओके, ओनली फॉर के ना। सो दैट मीन्स कितने सब ग्रुप हो गए इसके टोटल, कितना आया था 1, दिस इम्प्लाइज यूनिक सब ग्रुप of order 5 in group G, in G of order 20, so that we have to be careful। so what is the answer, clear। so हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान रखना था, और भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस दिन मैं साइलोस का कराऊंगा मैं आपको तीनों की एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, तीनों थ्योरम की कैसे। एक एप्लीकेशन हमारे पास यही पड़ी हुई है कि साइलोस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो साइलो का एक दिन मैं किसी दिन वीडियो पूरा बनाने वाला हूँ, यानी कि जो शाम को मेरी क्लासेस होती है उसमें शाम को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और आइदर इन द स्पेशल क्लास। द नेक्स्ट वन, लेट फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम, क्या दिया हुआ है, लेट फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, देखिए आर स्टार से आइदर तो 1 है और दूसरा -1 है, दो एलिमेंट आ रहे हैं। फंक्शन कैसा है, सच दैट phi of x is equal to x upon modulus x। फंक्शन कैसा दिया है, x upon mod x is a not homomorphism on to and not 1 1। अरे बाबा इसको कैसे देखें, सबसे पहले एक बात देखना, जब भी हमें 1 1 on to और ऐसी कोई भी बात करें, सबसे पहले इस पे फोकस करो, व्हाट इज दिस फंक्शन, दिस इज ए सिग्नम फंक्शन, बहुत ही फेमस फंक्शन है सिग्नम, ये तो सिग्नम फंक्शन है। ऐसे लिखो या दूसरी तरीके से लिखो, दैट मीन्स क्या वैल्यूज होती हैं इसकी, ये हो और या फिर ये हो, इसकी तो कुछ वैल्यूज होती है, क्या होती हैं, 1 -1 और 0, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, जब तीन कंडीशन होती है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए था कि ये हमारा फंक्शन जो है कौन सा फंक्शन है, तो हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना था कि ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। जब हमें ये मालूम हो गया और हमसे बात कर रहा है वो 1 1 की या ऑन टू की, सो आप नोटिस कीजिए 1 1 की बात कर रहा है, सो आप नोटिस कीजिए जितने भी मैं पॉजिटिव नंबर्स लेने वाला हूँ, दैट मीन्स उनकी सबकी इमेजेस क्या आने वाली है, 1 1 1 1 1। सो दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, कार्डिनलिटी, यहाँ से भी आप देख सकते हो डोमेन 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन ऑफ एफ लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। यहाँ से भी ये फेल हो गया, यानी ये तो कई कई तरीके हो रहे हैं। तो 1 1 नेस तो गई, 1 1 नेस गई, इसका मतलब क्या कहा इसने, 1 1 बट नॉट ऑन टू। सबसे पहले तो ऑप्शन यही गया, ये गया तो आइसोमॉर्फिज्म भी गई, वन होना जरूरी था तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म भी, दो ऑप्शन तो गए। अब हम बात करें नॉट ए होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू एंड नॉट ए 1 1, नॉट 1 1, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर हम होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप रूल मत लगाने लगना, दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आप यूज करें 5 ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y, डोंट गो, वो पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो आपको उसने लॉजिक दिया हुआ है। आप नोटिस कीजिए 5 ऑफ
1 की वैल्यू क्या आने वाली है बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी क्या होगी, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट मींस दिस विल बी 1। फाइव ऑफ 2 की वैल्यू क्या आने वाला है, फाइव ऑफ 2 की वैल्यू कितना आने वाला है, फाइव ऑफ 2 इज ऑल्सो व्हाट 1, ठीक है ना, यहीं से क्लियर हो गया ना, 1 1 नहीं रहा। चलिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसकी होमोमॉर्फिज्म की। सो अब अगर इस डेफिनेशन में हमने रख दिया, देन व्हाट हैपन, 5 of 1 plus 3, 5 of 1 plus 2 is equal to what? This is 3, 5 of 3, and what is the value? This is equal to 1. That means left hand side क्या आ गई 1, जबकि राइट साइड इसकी क्या वैल्यू है 1, इसकी क्या वैल्यू है 1, यानी कि 1 is equal to 2, which is impossible. इसका मतलब नोट होमोमॉर्फिज्म। तो सिंपली हमें यहाँ ये नहीं देखना कि पूरा प्रोसेस में हम लग जाएं और जनरल प्रोसेस से एक्स प्लस वाई रखूं और मैं फिर इसमें मॉड ऑफ एक्स देखूं, निकल जाएगा उससे भी, वो भी लेस देन और इक्वल टू आएगी, लेकिन हमें देखना ही नहीं था। बहुत सिंपल लॉजिक थे, वन के लिए इसकी कार्डिनलिटी देखो, उसकी कार्डिनलिटी देखो, दैट शुड बी लेस और इक्वल टू 1, बट इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, पूरी की पूरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं इसके अंदर, और यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो दैट्स क्लियर टू यू दैट कि ये वन वननेस खत्म हो गई। ऑन टू नेस की बात करोगे तो ऑन टू में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 2 ही एलिमेंट हैं और इन दोनों एलिमेंटों के पास ही इसके और इसके पास सारे एलिमेंटों को मैप कर पाओगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू एंड नॉट 1 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया आपको। जब भी होमोमॉर्फिज्म का फंक्शन आए, हाँ, होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें पूछा गया हो तो हमें फोकस करना चाहिए किन्हीं भी 2 पॉइंटों को लेकर के, कोई भी नंबर ले लीजिए अपने डोमेन्स के और आप देख लीजिए इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है ना। मैंने 2 डोमेन के पॉइंट लिए और इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया। जब भी हम 1 1 1 2 की बात करें तो हमें फोकस करना चाहिए कि गिवन फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है। अगर अभी देख पा रहे हैं कि ओके ऐसा फंक्शन है, देन वी हैव टू बी थिंक अबाउट इट। ओके नैदम, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ एक्स एंड वाई बी टू नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि आइडेंटिटी नहीं है, पहली बात हमने कह दिया उसको, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है इन ए ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये इसका मतलब क्या है, गिवन आपको क्या क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड दूसरा क्या रिलेशन दिया हुआ है, द अनदर रिलेशन इज x इनवर्स yx इज इक्वल टू y स्क्वायर। तब हमें निकालना है देन ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू, तब हमारा ऑर्डर ऑफ y क्या होगा, ये हमें हमारा टारगेट है फाइंड आउट करना। ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और साथ साथ एक रिलेशन दिया है और ऑर्डर ऑफ y हमें निकालने के लिए पूछ रहा है। जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल माइंड मत लगाइएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आपको, इसके साथ लेके आना है और हमेशा जो भी साथ साथ दिया होगा आपको इसकी फॉर्म में लेके आना है, दैट्स द थिंग। सो क्या दिया हुआ है आपको, वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है आपके पास एक्स इनवर्स वाई एक्स, कीप इट। आप यहाँ भी देख लीजिए कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम ऑर्डर 4 का, तो दैट मीन्स चलिए सबसे पहले 4 पे बात कर लेते हैं, y की पावर 4, इसी से निकल जाएगा क्लियरली, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट 4 से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि हमें स्क्वायर से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली हिंट हमें ऑप्शन से मिल गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x इनवर्स y x, that is what, that is x inverse y x, which is equal to x inverse y x x inverse y x, which is equal to x inverse, this is identity, so that means this is simply y, or this y square, and that is x. Okay, this is what we are getting, x inverse y square x. What is the value of y square, वापस put कर दीजिए, that will become x inverse yx and x, this is equal to x to the power minus 2yx square. Very good. What is the value of this one, this is equal to 2, जब ऑर्डर 2 का एलिमेंट है x square is equal to identity, also this implies x inverse 2 is also identity, ठीक है ना। वो और वो उसका इनवर्स दोनों सेम ही ऑर्डर रखेंगे, ठीक है, इसका मतलब दिस इज आइडेंटिटी y आइडेंटिटी, this implies what happen, y की power 4 is equal to y, this implies
y cube is equal to identity. This implies order of y is equal to 3. The correct answer is the 3. हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना है, जस्ट एक छोटी सी चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूटिलाइज करते हुए गिवन कंडीशन में वैल्यूज को पुट करते रहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। सो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन हमें दिया गया है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है दैट मींस द फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या पूछा गया है, f is 1 1 in this interval, f is this interval, f is not 1 1 in this। वेरी गुड। नोटिस कीजिएगा यहाँ फंक्शन कैसा है, हमारा फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जब भी 1 1 ऑन 2 की बात कर रहा है आपके आपके पास और फंक्शन गिवन फंक्शन हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप डेरिवेटिव की तरफ अप्रोच कीजिएगा। ये स्टेटमेंट छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आपके पास द गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। द गिवन फंक्शन is 1 1 कब, if either f dash x greater than 0 for x और f dash x less than 0 for x, दोनों भी हो जाए, एंड भी हो जाए और भी हो जाए, ये कोई भी डेरिवेटिव आपका बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नेचर का होने, ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों नेचर आ रही है उसके अंदर। यानी कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है हेयर क्या दिया हुआ है आपको, f of x is equal to for all x का मतलब for all x belongs in some interval, जिसमें भी उसने बोला है आपको whatever the interval r कहे या आपका r कहे या फिर कोई इंटरवल दे दे, ठीक है, a b whatever this is the domain, that means f x is equal to दिया गया है 2x cube minus 9x square plus 7। what is the value of the derivative, well, this is equal to 6x square minus 18x, that is 1। अब आप नोटिस कीजिए ये कब जीरो हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू जीरो हो तभी ये जीरो होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेन इंटरवल हैव x इज इक्वल टू जीरो, और अदर भी कंडीशन हो सकती हैं। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे नंबर से डिवाइड, x की वैल्यू ऐसी ले लूं कि ये दोनों को कैंसिल कर दें, मुझे तो सिर्फ ये देखना कि दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, दैट आई हैव टू बी चेक। सो इसको मैं नहीं लिखता एक बार के लिए। आप अपने ऑप्शन में जाइए, किसमें जीरो है, यस जीरो रखते क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो। इसमें नहीं, सारी पॉजिटिव बाहर लिखूं, अभी छोड़ दीजिए। इसमें जीरो है, यस, इसका मतलब इस पे भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, लास्ट वाले में भी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन है। आइदर तो ये पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू, अगर हम रखते हैं 2 रखते हैं, देन वी आर गेटिंग व्हाट 4, 4 6 24 माइनस 18 दूरी 36, नेगेटिव वैल्यू वी आर गेटिंग, ठीक है। अगर हमने 4 रखा, 4 चौक 16 और 16 गुना 6, 6 गुना 16 माइनस 18 गुना 4, पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स द कंडीशन होल्ड, द गिवन फंक्शन इज 1, ठीक है। सो दैट्स वी हैव टू बी not 1 1 in this true statement है, true statement is not 1 1 in minus 4 to 0 true statement है, because he is asking about the true statement। 1 in this ये भी true statement है, this is also the true statement। तीनों true statement है, सिर्फ false एक statement है, ठीक है ना। this is the thing, ये हमें ध्यान रखना। नॉट 1 1 के लिए पूछ दिया है इसने, यहाँ 1 1 के लिए बोला था, तो ये हमें प्रिकॉशन रखना है, जैसे कि अभी मैंने मिस कर दिया था इस बात को। सो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 1 1 की बात कर रहा है या नॉट की बात कर रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया गया है इफ ए बी 2x2 मैट्रिक्स, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। हमें 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर आर विद डिटरमिनेट दिस इज इक्वल टू दिस, देन वी कैन कंक्लूड दैट। क्या कंक्लूड करते हो आप इन बातों से। सो डिटरमिनेट दी हुई है किसकी, सबसे पहले मान लीजिए जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स हो ना, तो कभी दिमाग में कोई भ्रम नहीं लेके आना, सिंपल लिख देना है ए बी सी डी, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई फिर 2x2 की, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1।
So that means a plus I क्या होने वाला है? A plus I is nothing. This is equal to a plus 1b and c and d plus 1. That is a thing. ये मिलने वाला है हमें। सो यानी कि a प्लस आई भी आ गया हमारे पास, a भी आ गया, i भी आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है भाई, कुछ नहीं बचा है। ये तो गया काम से। कैसे गया? क्या पूछा है इसने? डिटर्मिनेट ऑफ a प्लस आई। भाई 2 क्रॉस 2 की निकालने में क्या, इधर से इधर मल्टीप्लाई करनी, इधर इधर। दैट मीन्स इज इक्वल टू a प्लस 1 d plus 1 minus bc, that is what, that is equal to ad plus a plus d, ad plus a plus d plus 1 is equal minus bc, ठीक है, माइनस bc। हमारे पास क्या आ गया है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ad plus a plus d plus 1 एंड माइनस bc। राइट साइड क्या दी हुई है अब देखिए, दिस इज इक्वल टू व्हाट। सो इसको लेबल भी कर सकते हैं आप 1। यहाँ हमें दूसरी साइड क्या दिया हुआ? 1 प्लस डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मीन्स 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी। इन दोनों को क्या करना है? बराबर। 1 इज इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स a प्लस आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 plus determinant of a है। So this is what, this value is what, this value, this is a ad plus a plus d plus 1 is equal to 1 plus ad minus bc। this is cancel, this is cancel, this is cancel, ये 1 से 1 cancel हो गया। ad इसमें से माइनस bc छूटा हुआ है मेरा, bc से bc cancel हो गया। So this means what happened, we are getting a plus d is equal to 0। एंड इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ये क्या होता है? डायगोनल ट्रेस। सो दैट मीन्स ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द मैट्रिक्स। क्या आंसर है ऐसा? यस, वी हैव द ऑप्शन, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेस आया है मैट्रिक्स का 0 आ रहा है। ओके, तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन एनपीएचएम में बहुत बार पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल से, कि ऐसा आंसर ही पूछता है, उसके अंदर वो कह सकते हैं फिल द बैंक्स के तरीके से छोड़ देता है इनको कि क्या ऑप्शन हो, आपको ऑप्शन नहीं देगा वो, तो आप वहाँ इनको पा सकते हैं। हाउएवर ये आपका नेट सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है, आया वो आया पहले क्वेश्चन, ठीक है। सो आप रेगुलरली वॉच करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूँगा। अभी जैसे मैंने कि 4 टॉपिक ही फिक्स किए हुए हैं, अब इनको फिर और भी बढ़ाएंगे, हम उसको एलोकेट करेंगे, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन की तरफ भी अप्रोच करेंगे। बट थोड़ा सा आप यहाँ पर कमांड कस लीजिए, अपनी कमर कस के रखिएगा, जल्दी जल्दी और भी बहुत सारे मेगा क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ इसके ऊपर, और प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहा हूँ प्लस के ऊपर। सो आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट आप शुरू से ही मेरी सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।